एक काम करता हूँ, मैं ऑनलाइन से तुम्हारे लिए मटन ऑर्डर कर देता हूँ। एक किलो मटन ऑर्डर कर दिया है मैंने, ठीक है? 10 मिनट में आ जाएगा। ओके ना? ठीक है, मैं चलता हूँ। चलता हूँ बाबूजी। और बाबूजी, सफर कैसा रहा? आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? सफर में कोई परेशानी नहीं बेटी। बाबूजी, अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है ना? हाँ बेटी, अब ठीक हूँ मैं। आप समय पर अपनी दवाइयाँ तो ले रहे हैं ना? हाँ, वो सब सही टाइम पे ले रहा हूँ बेटी। और आप अपनी दवाइयाँ तो साथ लेकर आए हैं ना? हाँ, लेके आया हूँ मैं। बाबूजी, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। अच्छा, संभल के जाना बेटा। हाँ ठीक है बाबूजी। अच्छा गीता, मैं चलता हूँ, दरवाजा बंद कर दो। ओके, बाय। ठीक है, बाय। बाबूजी, आप जाके अपने कमरे में आराम कीजिए ना। लंच तैयार होते ही मैं आपको आकर बुला लूंगी। हाँ ठीक है बेटी। मैडम आपका ऑर्डर। बाबूजी, 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 उठिए ना बाबूजी। क्या बात है बेटी? खाना तैयार हो गया है, आप आकर खाइए ना। इतनी जल्दी रेडी हो गया? हाँ बाबूजी, आइए ना। ठीक है बेटी, तुम खाना परोसो, मैं अभी आता हूँ। बस बेटी बस। तुम भी बैठ कर खाओ बेटी। मैं बाद में खा लूंगी बाबूजी, पहले आप खाइए ना। ठीक है बेटी। बाबूजी। क्यों बेटी, खाना खा लिया? हाँ मैंने खा लिया। अच्छा बेटी, कल मैं गांव जाने वाला हूँ। क्या हुआ बाबूजी, आप आज ही क्यों जा रहे हैं? आप हमारे साथ रह सकते हैं ना? वो बात नहीं है, गांव में मवेशियों को खाना खिलाना है, इसलिए जाना चाहता हूँ बेटी। इस उम्र में ये सब किस लिए बाबूजी? आप यहीं पे रहिए ना। जब आपके बेटे का घर है तो आप कष्ट क्यों उठा रहे हैं? वो बात नहीं है बेटी, अगर मैं यहाँ रहा तो तुम दोनों को परेशानी होगी, इसलिए बोल रहा हूँ बेटी। हम दोनों को आपसे कोई परेशानी नहीं है बाबूजी, आप हमारे साथ रहिए ना, ठीक है? ठीक है बेटी, तुम्हारे पति को आने तो इस बारे में बात करेंगे। अगर आपको थकान महसूस हो रही है तो आप जाकर आराम कर लीजिए ना। अच्छा बेटी। देखिए बाबूजी, आपको जो कुछ भी चाहिए बिना संकोच से आप बोलिए ना, हम आपको दे देंगे। आपको जो भी चाहिए वो आपको बनाकर देने के लिए कहा है आपके बेटे ने, इसलिए आपको जो भी चाहिए आप मुझे बताइए। ठीक है बेटी। ठीक है बाबूजी, आप थके होंगे, जाकर आराम कर लीजिए। हाँ अच्छा बेटी। बाबूजी, गर्मा गर्म चाय पी लीजिए। हाँ। बाबूजी, चाय कैसी लगी? चाय बहुत अच्छी है बेटी। ठीक है बाबूजी, आप चाय पी लीजिए।
बाबूजी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है बाबूजी। क्या बात है, इस तरह उदास क्यों हो तुम? फिलहाल वो जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं वहाँ का काम बहुत ही मुश्किल है और वहाँ उनका काम करने का मन भी नहीं है। ये बात है? हाँ बाबूजी, इसीलिए आपका बेटा खुद का कोई बिजनेस करने का प्लान कर रहा है। तो अगर आप बैंक में आपने जो एफडी करके रखे हुए हैं पैसे वो हमें दे देंगे तो उन्हें बिजनेस शुरू करने में थोड़ी मदद मिल जाएगी। हम हर महीने आपको ब्याज दे देंगे बाबूजी और 6 महीने के अंदर आपके सारे पैसे लौटा देंगे हम। ये क्या अचानक इस तरह से बोल रही हो? उससे मिलने वाले ब्याज से ही मैं अपनी जिंदगी की गाड़ी चला रहा हूँ। और ये क्या बोल रहे हैं आप बाबूजी? आपको जो भी चाहिए वो हम दोनों देख लेंगे। आपको गांव में अकेले रहकर कष्ट उठाने की कोई जरूरत नहीं है। जिंदगी भर आप हमारे साथ ही रहिए। अगर आप हमारे साथ ही रहेंगे तो आपको उन पैसों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी बाबूजी। नहीं बेटी, सिटी की जिंदगी हम जैसे लोगों के लिए ठीक नहीं होगी। कुछ दिन यहाँ रहने के बाद जब मैं गांव में जाऊंगा ना तो खर्च के लिए यही ब्याज के पैसे काम आएंगे। अरे नहीं नहीं बाबूजी, आपको गांव जाने की जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ ही रहिए। आपको हम किसी भी चीज की कमी नहीं पड़ने देंगे बाबूजी। आप जैसे बुजुर्ग घर में रहेंगे तो हमें भी एक हौसला मिलेगा बाबूजी। दया करके आपके फिक्स डिपॉजिट में जितने भी पैसे हैं वो अपने बेटे को देकर उसे नया बिजनेस शुरू करने में मदद कीजिए बाबूजी। सिर्फ 6 महीने के अंदर पूरे ब्याज के साथ हम पैसे लौटा देंगे बाबूजी। ठीक है बेटी, मैं देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बाबूजी, हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। कोई बात नहीं बेटी। वैसे फिक्स डिपॉजिट में आपने कितने पैसे जमा किए बाबूजी? यही कि तकरीबन 10 लाख रुपए होंगे बेटी। ऐसा है? अच्छा बाबूजी। बाबूजी से पैसों की बात की ना, क्या बोले वो? पैसे देने के लिए तैयार हो गए। अच्छा, तो अब आगे क्या करना है? सबसे पहले आप अपने पापा को गांव ले जाइए और उन्होंने बैंक में जितने भी पैसे डिपॉजिट किए हैं उन्हें विथड्रॉ करके एक कार पकड़ के सीधे यहाँ आ जाइए। वो ठीक है, उनके यहाँ रहने से तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? सच कहूँ तो उनसे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पहले आप उनके सारे पैसे यहाँ ले आइए। ठीक है ठीक है।